कर्मों की मारी हो, कर्मों की मारी कहीं बात ये रोते रोते, वीर तेरी भक्ति सच्ची हो गई, भक्तों के दुखे हरते हरते। ओ वीर तेरी भक्ति सच्ची हो गई, भक्तों के दुखे हरते हरते। जय जय वीरा, जय महावीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा। चांदनपुर में एक था टीला, निस दिन गैया आए हो, टीले ऊपर आकर गैया अपना दूध गिराए। प्रभु भी तेरा दर्श जो पाया, सबने शीस झुकाया, प्रभु वीर स्वामी कह के तुमको पुकारा। प्रभु वीर स्वामी, ओ प्रभु वीर स्वामी तेरे दर पे है शीस झुकाते, वीर तेरी भक्ति सच्ची हो गई, भक्तों के दुखे हरते हरते। ओ वीर तेरी भक्ति सच्ची हो गई, भक्तों के दुखे हरते हरते। जय जय वीरा, जय महावीरा, जय जय वीरा, जय महावीरा। देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज जी की, अहिंसामय जैन धर्म की जय। महानुभाव, यह पावन वसुंधरा जिसको लोग भारत बोलते हैं, जिसके लिए पुण्य धरा बोलते हैं, पुण्यशालियों की धरा बोलते हैं, जहां पग पग पर अश्रय बिखरे हुए हैं, जहां भगवान महावीर जिनको चांदनपुर वाला बाबा के नाम से जानते हैं, वह वास्तविकता में चांदनपुर वाले मूर्ति अश्रयकारी राजस्थान प्रांत के करौली जिले में आज से 400 वर्ष पूर्व एक चांदनपुर गांव में एक ग्वाला जिसका नाम कृपादास था, वह ग्वाले के घर में एक गाय थी। वह गाय प्रतिदिन जाकर के एक टीले पर अपना दूध खिलाती थी। ग्वाले की ग्वालन को लगा शायद कोई हमारी गाय का दूध दुह लेता है। उसने शिकायत करी ग्वाले से, देखो जी हमारी गाय का कोई दूध निकाल लेता है। ग्वाले ने कहा कोई बात नहीं, मैं कल से ध्यान रखूंगा, मैं साथ चला जाऊंगा। वह दूसरे दिन गाय के पीछे पीछे हो लिया। जंगल में कोई व्यक्ति नहीं है, एक टीला है और टीले के ऊपर जाकर के वह गाय अपना दूध अपने आप खिलाना प्रारंभ कर देती है। वह ग्वाला देख करके चमत्कृत हो जाता है। वह ग्वाला देख करके बड़ा प्रभावित होता है, ये क्या हो रहा है, हमारी गाय का दूध कौन छीन रहा है। उसने अपनी पत्नी को बतलाया, देखो देखो जी, मैं जंगल गाय के पीछे पीछे गया था और वहां पर एक टीले के ऊपर हमारी गाय खड़े होकर के अपने आप दूध दे रही थी। ग्वालन ने कहा तुम कैसी भूरी भूरी बातें करती हो, पागल जैसी बातें करते हो, कभी ऐसा हुआ है कि बिना गाय को दुहे दूध निकल जाए? हाँ हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ऐसा ही दृश्य देखा। वह ग्वाला और ग्वालन दोनों चलते बनते हैं।
घटना आज से 400 वर्ष पुरानी। कौन जानता था कि किसके नसीब में क्या लिखने वाला है। टीले से निकली थी पतिमा, पतिमा प्रतिभाशाली हो, चिन्ह सिंह का पाया तुमने, गौर वर्ण रंग वाली। इनकी पूजा रजाओ, इनको शीस झुकाओ, देवा कह के पुकारो, इनकी आरती उतारो। प्रभु वीर स्वामी ओ, प्रभु वीर स्वामी रहे भक्तों के दुख हरते हरते। वीर तेरी भक्ति सच्ची हो गई, भक्तों के दुख हरते हरते। ओ वीर तेरी सच्ची भक्ति हो गई, भक्तों के दुख हरते हरते। जैसे उसमें से टीले में को खोदना प्रारंभ किया, खोदते खोदते वह ग्वाला भी बड़ा अचरज किया। पंचम काल महा दुखदाई, चांदनपुर महिमा दिखलाई, टीले में अतिशय दिखलाया, एक गाय का दूध गिराया। कैसी अद्भुत प्रतिमा, कितने वर्षों से वह जमीन में प्रतिमा दबी हुई और कैसा भगवान चांदनपुर वाले ने अतिशय दिखाया। उसी समय ग्वाले ने खोदना प्रारंभ किया। खोदते खोदते सुंदर सा चेहरा भगवान का दिखा और भगवान अपने आसन पर बैठे हुए हैं। मूर्ति को खोदते खोदते बाहर निकाला, चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। उसी समय पास के गांव बयाना, गंगापुर, करौली, सवाई माधोपुर, हिंडन आदि आदि स्थानों से लोगों का जमाव होना प्रारंभ हुआ। जैनेतर सभी लोग आकर के बाबा की मूर्ति के दर्शन करने लगे। सभी लोग बोले जैन प्रतिमा है, जैन प्रतिमा है, ये प्रतिमा तो सवाई माधोपुर जाएगी, कोई कहता है बयाना जाएगी, कोई बोलता है हिंडौन जाएगी, कोई बोलता है करौली जाएगी, कोई बोलता है गंगापुर जाएगी। वह ग्वाला तो बेचारा चुपचाप रह गया सबका मुंह देखते हुए, और वह बैठ गया एक तरफ जाकर के। सभी लोग अपने अपने घर, अपने अपने स्थानों पर ले जाने के लिए बाबा को आए। वह ग्वाला तो हाथ पकड़ के रोने लगा। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाके बैठती है। वह बोलती ए जी अब क्या होगा। बोले पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, देखते हैं क्या होता है। और उसी समय लोगों ने उसको मना करके और लोगों ने बैलगाड़ी में जैसे ही भगवान को विराजमान किया, वह गाड़ी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, वह गाड़ी आगे चलने को तैयार नहीं। तुमने तोड़ी 20 गाड़ी, पहिया खिसका नहीं अगाड़ी, ग्वाले ने जो हाथ लगाया फिर तो रथ चलता ही पाया। तब लोगों ने ग्वाले से कहा भाई तू हाथ लगा दे। जैसे ही ग्वाला मन में संकोच करता है, मेरे बाबा को कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे बाबा को कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना जुल्म देखा तो सहंसाओं की हस्ती में देखा, और भगवान देखा तो गरीबों की बस्ती में देखा। उस ग्वाले को अचानक भगवान के दर्शन मिले, वह तो गदगद हो गया, वह भाव विभोर हो गया, वह अपने आप को अपने आपे से बाहर, अपने आप को अपने बस नहीं कर पाया। वह ग्वाला बोलता है ग्वालन से देखो मेरे बाबा को लेके जा रहे हैं, लेकिन बाबा तो चलने को तैयार नहीं। 20 पहिया टूट गए गाड़ी के, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं। तब उन्होंने बोला ग्वाला शायद तेरे हाथ से ही बाबा निकलेंगे। उसी समय ग्वाले ने हाथ लगाया और वह पहिया आगे चलता पाया। ऐसा मीणा और गुजर आकर के एक मेला लगाते हैं, नृत्य करते हैं। यह 5 दिन तक मेला चलता है। चैत सुदी 13 से बैसाख कृष्णा प्रतिपदा तक लाखों की आदात में लोग आते हैं और अपने बाबा के दर्शन करते हैं। ऐसा यह महावीर जी अस्थय क्षेत्र महावीर जयंती पर मेला लगता है, जिसको देखने कई हजार लोग दूर दूर से आते हैं।
यह रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। महावीर जी से मंदिर मात्र 500 मीटर की दूरी पर है और हिंडौन सिटी से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी से है। यदि हम एयरपोर्ट हवाई जहाज की यात्रा से आते हैं तो हमारा एयरपोर्ट सांगानेर और सांगानेर से 145 किलोमीटर की दूरी पर यह अक्षय क्षेत्र महावीर जी बसा हुआ है। वहीं पर बाबा की चरण छत्री बनी हुई है, ध्यान केंद्र बना हुआ है, साहित्य केंद्र बना हुआ है और वहीं महावीर वाटिका बनी हुई है। आप ऐसे तीर्थ के दर्शन जब करेंगे तो टीले वाले बाबा, जिनको लोग चांदनपुर वाले बाबा बोलते हैं, और वहीं पर दौसा निवासी, दौसा के पास में बसवा नाम का स्थान है और वहाँ के महानुभाव अमरचंद जी बिलाला ने 3 शिखर का मंदिर बनवा करके इस तीर्थ में 4 चांद लगा दिए। आज वो दुनिया का ऐतिहासिक मानचित्र के पटल पर आज प्रमुख तीर्थों में जाने वाला, पहचाना जाने वाला अक्षय क्षेत्र महावीर जी, जहाँ प्रतिदिन आज भी हजारों की तादाद में लोग जाते हैं और अपने टीले वाले बाबा, चांदनपुर वाले बाबा, गंभीरा नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर, वहाँ पर आज बहुत सारे मंदिरों की श्रृंखला बनी हुई है। शांतिवीर नगर में शांतिनाथ भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कमलाबाई का आश्रम बना हुआ है, वहाँ पर जिनालय के दर्शन कर सकते हैं, बगीची के दर्शन कर सकते हैं और भी नाना प्रकार के मंदिर, आचार्य विमल सागर जी का कमल मंदिर के नाम से दर्शन कर सकते हैं। ऐसे श्रृंखला बिखरी पड़ी है जहाँ पर वहाँ पर अक्षय क्षेत्र, वहाँ का कण कण, वहाँ की माटी माटी पवित्र है। उस माटी को बंधन करो, वह सभी के दुखों को हरने वाली है। भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, जिनका जन्म कुंडलपुर में हुआ, जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ और जिनकी माता का नाम तिसला था, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान, उन्होंने कुंडलपुर में जन्म लेकर के जिस समय सारी दुनिया में हिंसा का तांडव फैला हुआ था, लोग क्रियावाद के लिए, पाखंडवाद के लिए कर रहे थे और धर्म के नाम पर पाप कर रहे थे, ऐसे समय में आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी ने बिहार प्रांत के कुंडलपुर नामक स्थान में जन्म लिया और उन्होंने सारी धरा के लिए, जो 24वें तीर्थंकर, जो जैनों के अंतिम तीर्थंकर, इस हुंडा अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, ऐसे 24 तीर्थंकरों में जो अंतिम तीर्थंकर हैं वह भगवान महावीर स्वामी हैं। आज हमने उन्हीं के अक्षय क्षेत्र महावीर जी का जीवन परिचय सुना। आप भी वहाँ जाकर के साथी से पुण्य कमा सकते हैं। यह तीर्थों की श्रृंखला में एक महान तीर्थ है और इस तीर्थ की वंदना करने से, तीर्थ हमारी धरोहर है और धरोहर हमारी धरोहर कहलाती है। आप भी ऐसे तीर्थ के दर्शन जब करेंगे तो साथी से पुण्य प्राप्त करेंगे। बोलिए जय महावीर, जय अक्षय क्षेत्र महावीर जी।